टाइम जो यूरोप में जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जब तैयार हो रहे थे, हमारा भारतीय समाज में, संस्कृति में बहुत सारे परिवर्तन आए थे। उस टाइम जो हम लोग भारत आज़ाद के लिए हम लोग लड़ रहे थे, उस समय श्रमिक सैनिक को, किसान को, मजदूर को, युवा वर्ग को एक जो रास्ता दिखाने के लिए जो था वो हमारा प्रेमचंद जी थे। उसके लिए झंडा पकड़ के आंदोलन नहीं कर रहे थे, एक तलवार पकड़ के वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन एक अंधेरा में एक मिसाल बन के खड़े थे और हमारा युवा, हमारा मजदूर, हमारा कृषक, महिला सबको एक रास्ता दिखा रहे थे अपना कलम के दम पर। प्रेमचंद जी जो बनारस के नज़दीक लम्ही में आज का दिन 31 जुलाई 1880 साल में जन्मे थे। बहुत गरीब परिवार से थे। उसका पिताजी जो थे वो किसान थे। उसका जो 7 साल का उम्र था उस टाइम उसकी माँ चल बसी। एक सौतेली माँ का जो टर्चार है, जो 15 साल में जो बाल्य अवस्था में जो उसका शादी हुआ था, उसका जो गरीबी है, उस टाइम का जो महाजन थे, पूंजीपति थे, अंग्रेज शासन थे, पुरोहित का जो कर्मकांड थे, सब कुछ अपने आँखों से देख चुके हैं, झेल चुके हैं। वही सब प्रेमचंद जी ने कलम पर ये जो साहित्य उपन्यास का रचना किया है। अगर प्रेमचंद जी का उपन्यास में इतना दम नहीं रहता तो उस टाइम जो अंग्रेज था उसका स्वजय वतन को जो पेरमाश्रम था, जो सबसे लास्ट में अपना अंतिम सांस तक जो उपन्यास लिखे वो था 1936 साल में जो लिखा वो था गोदान। हम लोग आज भारतीय जितना हम लोग प्रेमचंद जी को शायद हम लोग नहीं मानते हैं, उतना विदेश में उसका चर्चा होता है। विदेश के लोग इतना प्रेमचंद जी को मानते हैं। आज अगर हम लोग देखेंगे प्रेमचंद जी जो भारतीय समाज संस्कृति के लिए जो कुछ भी करके गए हैं, हमारा जो सरकार है उसके तरफ से कोई सम्मान नहीं मिला होगा, लेकिन हर भारतीय हिंदी भाषी समाज के लोगों के दिल में आज भी बसे हैं। आज भी प्रेमचंद जी को वो लोग मानते हैं और यही तो चाहिए। सम्मान और कोई भी प्राइज वो मायने नहीं रखते हैं जितना हम लोगों का जो भारतवासी के दिल में वो अभी तक बसे हुए हैं। प्रेमचंद जी ने अपना अंतिम अवस्था तक जो इतना सारा उपन्यास लिखे हैं, इतना सारा कहानी लिखे हैं, साहित्य लिखे हैं हमारा भारतीय समाज के लिए। कहा जाता है प्रेमचंद जी एक टाइम भी, एक दिन भी ऐसे नहीं होता था कि वो बिना लिखे रहते थे। जिस दिन वो नहीं लिखते थे, अभी कुछ देर पहले मीना की दीदी भी वही जिक्र किया, जिस दिन वो नहीं लिखते थे उसका कहना था उसको रोटी खाने का भी कोई हक नहीं था। हर दिन लिखते थे अपना अंतिम सांस तक। प्रेमचंद जी हमारा भारतीय संस्कृति और समाज को जिस तरह से एक कागज़ पर अपना कलम के दम पर जो रिप्रेजेंटेटिव किया है, पहले हम लोग देखते थे स्त्रियों का जो किस सिचुएशन में था, किस अवस्था में था, श्रमिक किस अवस्था में था,